आप आचार्य राघवेंद्र सरकार जी महाराज हुए, अयोध्या धाम के वासी, और श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के आप कथावाचक हैं। आपका मधुर आवाज़, आपकी जो भाषा की सरलता है और जो भाषा की शुद्धता के साथ भाव का जो प्रकटीकरण है वो हम सबों को खींचता है। इन्हीं कारणों से हम सब ने ये तय किया कि सनातन धर्म के कुछ तथ्यों के साथ, उन प्रश्नों के साथ आपसे जुड़ूं। तो मेरा प्रश्न पहला ये आपसे होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में समाज में, राष्ट्र में, धर्म में, धार्मिक साहित्यों में स्थान क्यों नहीं मिला? श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण वो लीला पुरुषोत्तम है और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि पग पग पर मर्यादा का पालन किया और सामान्य धर्म के प्रतीक हैं। एक भाई का भाई के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक पति का पत्नी के प्रति क्या दायित्व होता है और एक राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, सारे धर्मों का समावेश भगवान श्री राम के चरित्र में है और पग पग पर मर्यादा का पालन है। तो यहाँ मनुष्य रूप नरलीला प्रभु ने की है, तो मनुष्य को कैसे कैसे मर्यादा पालन करके और जीवन निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि भगवान की ये जो भगवान श्री राम का अवतार है ये मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए है और भगवान श्री कृष्ण के लिए योगेश्वर कहते हैं। तो वहाँ नरलीला प्रभु की नहीं, वहाँ तो लीला पुरुषोत्तम है। सब लीला के माध्यम से दिखाया है। संसार के लोगों को श्री राम जी के चरित्र से शिक्षा यही मिलती है कि जो हमने किया वो आप करो, इनके चरित्र पर चलना है। और भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है उस पर चलना नहीं है, वो लीला पुरुषोत्तम की लीला है, तो उस पर तो केवल श्रवण करना है, सुनना है। श्री कृष्ण की लीला श्रवणीय है और राम जी की लीला अनुकरणीय है। इसलिए मर्यादा में बंधना और मर्यादा में रहना ही मनुष्य के लिए मानव बनाता है। महाराज मनु की संतान हम मानव हैं, तो मानव बन के कैसे रहना है, और सबसे पहला यही है कि हम मनुष्य होकर के मनुष्य बन जाएं। क्योंकि चोला तो मनुष्य का है, लेकिन दानवीय वृत्ति जो प्रवेश कर जाती है उससे सब बिगड़ जाता है। इसलिए राम जी का चरित्र है कि जैसे राम जी ने किया, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावई माथा, प्रातःकाल उठ कर के माता पिता गुरुदेव के भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। अब आजकल लोग उतना तो नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि राम जी प्रातःकाल उठ कर के मातु पिता गुरु नावई माथा, मस्तिष्क नवाते हैं। आजकल लोग प्रणाम करते हैं लेकिन सभी माथा नहीं नवाते, अब तो हाथ ही से काम चला लेते हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई हाथा, हाथ ही से काम लेकिन हाथ नहीं, माथा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम और महापुरुष भगवान श्री राम के लिए ही कहा है, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम।